हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। तो फ्रेंड्स, आज है 8 मई। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 8 मई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है, देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। तो हमेशा की तरह हम आज के इस वीडियो को भी स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशन कोट से। आज का मोटिवेशन कोट है, इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम विद इन योर सेल्फ, वन हैज़ टू बी पॉजिटिव, व्हेन यू आर पॉजिटिव गुड थिंग्स हैपन। देखिए, इंस्पिरेशन ना आपके अंदर आपके खुद से ही आती है, एक पॉजिटिव होती है कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो अच्छी ही चीज़ें जो हैं आपके लाइफ में होंगी। इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें, ताकि आप अपने लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें आगे कर पाएँ। फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट डे जो हैं वो हमारे रह गए थे, उनको हम एक बार कवर करते हैं। 7 मई को तो कि इस बार सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड एस्थमा डे। विश्व एस्थमा दिवस 2024 में कब मनाया गया है? 7 मई को। विश्व एस्थमा दिवस हर एक साल देखिए फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई, यानी जो मई का पहला ट्यूसडे होता है, पहला मंगलवार होता है, उस दिन ये मनाया जाता है। 2024 में ये मनाया गया था 7 मई को। इसका मेन उद्देश्य क्या है मनाने का? एस्थमा के बारे में लोगों को अवेयर करना। सिंपल सा है कि एस्थमा से देखिए, अगर बात करें पूरे वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ पीपल अफेक्टेड है, तो इसके बारे में लोगों को अवेयर करना, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना ही इस दिन का उद्देश्य है मनाने का। 2024 की थीम याद रखिएगा, एस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। तो ये रही है इसकी 2024 की थीम। एक और इम्पॉर्टेंट डे है जो कि है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, विश्व एथलेटिक दिवस। ये भी आपका 7 मई को ही मनाया जाता है। ये जो है हर एक साल देखिए 7 मई को मनाती है। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे सबसे पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 1996 में। यहाँ बात करें वर्ल्ड एथलेटिक्स के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी देखिए 1912 में। हेडक्वार्टर मोनाको में है और प्रेसिडेंट है सेबेस्टियन कोए। बात करें वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप्स के बारे में, अगर हम लास्ट चैम्पियनशिप की बात करें 2023 की, तो वो हुई थी बुदापेस्ट हंगरी में। 2022 की चैम्पियनशिप हुई थी यूजीन यूएसए में। 2019 वाली चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई थी? दोहा कतर में। ये दोनों ही दिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ब्लू होल, जिसको नाम क्या दिया है? तामजा ब्लू होल इन विच कंट्री। हाल ही में देखिए शोधकर्ताओं ने किस देश में तामजा ब्लू होल नामक दुनिया का सबसे गहरा जो है ये ब्लू होल है, इसे खोजा है। तो ये ब्लू होल डिस्कवर किया गया है कौन सी कंट्री में? मैक्सिको में। ठीक है, और इसका नाम भी पूछ सकते हैं, तामसा ब्लू होल। ब्लू होल देखिए एक बहुत बड़ी समुद्री गुफा कह लीजिए, या फिर सिंक होल होता है, जो कि ओपन होता है सतह पर और डेवलप होता है इन अ बैंक और आइलैंड कंपोज्ड ऑफ अ कार्बोनेट बेडरॉक। ये जो कार्बोनेट आधारशिला से बने एक बैंक या द्वीप जो है, उसमें ये विकसित होता है। तो अब इसको ऐसा कह सकते हैं, जैसे गुफा होती है ना, ये समुद्र की गुफा हो गई, या फिर सिंक होल इसे कहा जा सकता है। तो मैक्सिको में सिंपल जो है इसको डिस्कवर किया गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। जोस राउल मुलिनो हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। अभी हाल ही में देखिए जोस राउस मुलिनो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में अपॉइंट हुए हैं ये पनामा देश के प्रेसिडेंट। पनामा की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ये लोकेटेड है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। कैपिटल है इसकी पनामा सिटी। करेंसी है जो है बल्बुआ। पनामा फेमस है अपनी पनामा कैनल के लिए, जो कि कनेक्ट करती है देखिए पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से। ये एक तरीके का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड रूट भी है, व्यापार रूट है, मैरीटाइम व्यापार रूट है। तो इसलिए बहुत फेमस है देखिए पनामा कैनल, और इसी के लिए जो है वो पनामा कंट्री बहुत ज़्यादा फेमस है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है कि पनामा कैनल किसे कनेक्ट करती है? पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से।
अब चलिए कुछ रिवाइज करते हैं न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स को। सो अभी देखिए सोलोमन आइलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं जेरेमिया मानले। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं इशक डार। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बने हैं प्राबाबो सुबियांतो। कुवैत देश के प्राइम मिनिस्टर बने शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। और आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं साइमन हैरिस, जो कि यहाँ के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कैग ऑफ इंडिया एंड द डैश साइन अ पैक्ट टू इंक्रीज कोलैबोरेशन इन ऑडिटिंग। सो भारत के जो कैग हैं, जो भारत के देखिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, और किस कंट्री की दूसरी बात कर रहे हैं कि कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं जिन्होंने एक पैक्ट साइन किया है ऑडिटिंग में सहयोग बढ़ाने के लिए। सो ये पैक्ट साइन हुआ है इंडिया के कैग और नेपाल के जो ऑडिटर जनरल हैं इनके बीच में ये पैक्ट साइन हुआ है। सो अगर बात करें कैग इस टाइम पे है गिरीश चंद्र मुर्मू, और नेपाल के ऑडिटर जनरल कौन है, तोयाम राया। तो इन दोनों ने जो है इस एमओयू को साइन किया है। ये जो एग्रीमेंट है इसका मुख्य उद्देश्य है ऑडिटिंग जो है उसके क्षेत्र में सहयोग और जो विशेषज्ञता है, जो एक्सपर्टीज़ है, उसके आदान प्रदान को बढ़ाना। तो इसी पर्पज़ से जो है इस एग्रीमेंट को साइन किया गया है। यहाँ बात हो रही थी नेपाल की, तो नेपाल के बारे में चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे कि नेपाल के कैपिटल काठमांडू है, करेंसी है नेपाली रुपी, प्राइम मिनिस्टर है पुष्प कमल दहल, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। यहाँ देख सकते हैं नेपाल की लोकेशन। नेपाल की अगर बात करें नेबरिंग स्टेट्स कौन कौन सी इंडिया की जिसके साथ बॉर्डर लग रहा है, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार है देखिए फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। तो ये सारे स्टेट के साथ में लग रही हैं बॉर्डर नेपाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर आर द रॉक्स दैट प्रोवाइडेड द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कलेक्टेड। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का सबसे पुराना साक्ष्य प्रदान करने वाली चट्टानें कहाँ एकत्र की गई हैं। सो ये सभी जो कह लीजिए रॉक्स हैं इनको कलेक्ट किया गया है कहाँ पे, तो सही आंसर है ग्रीनलैंड। और ये सभी जो चट्टानें हैं ये पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का जो सबसे पुराना देखिए एविडेंस है, सबसे पुराना साक्ष्य है, वो हमें प्रोवाइड करती है। सो रिसर्चर्स ने लगभग कहा है कि 3.7 बिलियन ओल्ड जो है इसको पुराना माना है, जिसमें कम से कम 15 माइक्रो टेस्ला की ताकत वाली यानी इतनी स्ट्रेंथ वाली चुंबकीय क्षेत्र के जो अवशेष हैं वो दिखाए गए हैं, जो कि आज के जो अगर हम आज की कंपैरिजन करें मैग्नेटिक फील्ड की तो उनके बराबर हैं। तो इन सभी जो चट्टानें हैं, जो ये रॉक्स हैं, इनको कलेक्ट किया गया है कहाँ पे, ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड रॉक्स में ये जो है पाई गई हैं। मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो ये हमारे प्लैनेट को देखिए हार्मफुल सोलर रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। जो भी हानिकारक देखिए सौर विकिरण या फिर जो कॉस्मिक रेज हैं जिन्हें हम कहते हैं ब्रह्मांडीय किरणें, उनसे हमें बचाता है, हमारे एटमॉस्फेयर को बनाए रखता है, और लाइफ के लिए जो आवश्यक लिक्विड वाटर है उसको ये अलाउ करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे प्लैनेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फ्रैंक श्रोन्स पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 92। ही वॉज फॉर्मर CEO ऑफ विच कंपनी। सो फ्रैंक श्रोन्स की बात करें तो इनका जो है अभी निधन हो गया। देखिए वो किस कंपनी के पूर्व CEO थे, तो ये रहे थे बोइंग कंपनी के फॉर्मर CEO। सो इन्होंने देखिए अगर बात करें तो ऐसा ट्रेनिंग जो है इन्होंने 1986 से लेके 1996 तक बोइंग के रहे थे ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच इनिशिएटिव थॉमस कुक इंडिया हैज़ लॉन्च्ड वीडियो KYC फॉर इट्स रिटेल फॉरेन एक्सचेंज कस्टमर्स फॉर अ सेफ डिजिटल ट्रांजेक्शंस। तो किस पहल के तहत, यानी हमें उस इनिशिएटिव का नाम बताना है जिसके तहत थॉमस कुक इंडिया ने अपनी खुदरा विदेशी मुद्रा ग्राहकों के लिए सुरक्षित डिजिटल लेन देन के लिए वीडियो KYC जो है लॉन्च किया है। तो इसके लिए जो इनिशिएटिव इन्होंने शुरू किया है उस इनिशिएटिव को नाम दिया है अब फॉरेक्स घर बैठे। ठीक है, इस इनिशिएटिव को शुरू किया है थॉमस कुक इंडिया ने।
सो कंपनी का कहना है जो ये नया इनिशिएटिव है ना, अब फॉरेक्स घर बैठे ये कस्टमर को ऑफर करेगा पेपरलेस। अब पेपरलेस मीन्स टू बाय फॉरेक्स विदाउट स्टेपिंग आउट ऑफ होम। तो आपको घर से बाहर निकले बिना ही आप विदेशी मुद्रा खरीदने का जो भी देखिए प्रोसेस रहता है वो प्रोसेस पेपरलेस रहेगा और बहुत इजी रहेगा। आपके घर बैठे ऑनलाइन सारी चीज़ें हो जाएंगी। कस्टमर्स को जो भी कस्टमर है वो अपनी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन कंप्लीट करेंगे, जिसमें जिसमें इंक्लूड रहेगा लोडिंग अप टू प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड, फंड ट्रांसफ़र या फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स। तो ये सब चीज़ें रहेंगी जिसको कस्टमर्स जो है वो ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हैं। सिंपल। यहाँ पे देखिए हमें इस इनिशिएटिव का नाम भी याद रखना, ये पूछ सकते हैं, और इसके साथ साथ कंपनी का नाम भी याद रखेंगे, थॉमस कुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच बैंक हैज़ रोल्ड आउट अ न्यू फैसिलिटी अलाउंग इट्स नॉन रेजिडेंट इंडियन कस्टमर्स। जो एनआरआई कस्टमर्स हैं उनके लिए देखिए अगर बात करें, सो एक नई फैसिलिटी को अलाउ किया है किस बैंक ने, जो कि उनको अलाउ करेगा यूपीआई ट्रांजेक्शन्स इन इंडिया। अपनी इंटरनेशनल मोबाइल नंबर्स को यूज़ करके भी वो यूपीआई ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं इंडिया में। तो ये किस बैंक ने जो है इस सुविधा को शुरू किया है, तो ये सुविधा शुरू करी है आईसीआईसी बैंक ने। सो आईसीआईसी बैंक ने देखिए इसमें कस्टमर्स को अलाउ किया है वो अपने इंटरनेशनल मोबाइल नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम अपने फ़ोन नंबर को यूज़ करते हैं यूपीआई पेमेंट्स के लिए, तो ऐसे ही वो अपने इंटरनेशनल नंबर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने 10 कंट्रीज़ के कस्टमर्स को अलाउ किया है, जिसमें है यूएसए, यूके, यूएई, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, ओमान, कतर एंड सऊदी अरेबिया। तो इन 10 कंट्रीज़ के कस्टमर्स पर जो है ये लागू होता है। सो कस्टमर्स पेमेंट कर सकते हैं बाय स्कैनिंग एनी इंडियन क्यूआर कोड। तो आप इंडिया के किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई आईडी से मनी भेज सकते हो, किसी भी इंडियन बैंक के अकाउंट में भी मनी सेंड कर सकते हो। तो इस नई फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया है आईसीआईसी बैंक ने। आईसीआईसी बैंक जो है इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बैंक। आईसीआईसी बैंक की स्थापना हुई थी देखिए 1994 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी और इसकी टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। क्लियर हो गया फ्रेंड्स यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। सो जो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान है देखिए उसके महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस पद पर कौन अपॉइंट हुए हैं? मोहम्मद रिहान। ये बने हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के डायरेक्टर जनरल। इसी के साथ हमारा रिवीजन भी चलेगा देखिए अपॉइंटमेंट्स का। तो देखिए अभी हाल ही में जीएसटी एपलेटेड ट्रिब्यूनल के हेड बने हैं संजय कुमार मिश्रा। रेमंड के मैनेजिंग डायरेक्टर बने गौतम हरि सिंघानिया। नेशनल जूट बोर्ड के सेक्रेटरी बने हैं शशि भूषण सिंह। आकाशवाणी न्यूज़ जिसे ऑल इंडिया रेडियो भी हम कहते हैं इसके डायरेक्टर जनरल बनी है मौसमी चक्रवर्ती। एंड डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के डायरेक्टर कौन बनी है? प्रतिमा सिंह बनी है इसकी डायरेक्टर। नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एमिड पॉल बॉयकॉट्स एंड एप्रीहेंशन ओवर लो वोटिंग रेट्स अमंग अर्बन वोटर्स, द गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ अनाउंस्ड विच क्रिकेटर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर द इलेक्शन। सो अभी ये बहुत सारे लोग देखिए चुनाव जब पोलिंग हो रही है या मतदान है वो नहीं करते, बहिष्कार कर देते हैं, या फिर अगर देखें तो जो शहरी मतदाता हैं उनके बीच में जो वोटिंग रेट्स हैं उनकी दर बहुत ज़्यादा कम है। तो उसी के चलते जो गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने चुनाव के लिए किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो गुजरात एडमिनिस्ट्रेटर ने युजवेंद्र चहल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सो युजवेंद्र चहल जो है लोगों को उनके जो मतदान के उनके अपने अधिकार हैं उसको प्रयोग करने की उनसे अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो वोट दें। हरियाणा में जो वोटिंग है वो 6th फेज़ में होने वाली है और वो 25 मई को होगी। तो इसलिए लोगों से ज़्यादा अपील की जा रही है कि वो ज़्यादा संख्या में जो है अपना वोट देने ज़रूर जाएं। तो उसी के लिए युजवेंद्र चहल को चुना गया है, ऐसा आप कह सकते हैं कि लोगों को अवेयर करने के लिए या उनको समझाने के लिए। कुछ रिसेंट और ब्रांड एम्बेसडर्स की बात करें तो अभी यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर बनी है करीना कपूर खान।
आईसीसी वुमेंस T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर की एम्बेसडर बनी है सना मीर। और आईसीसी ने मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए एम्बेसडर बनाया है युवराज सिंह, उसेन बोल्ट एंड क्रिस गेल को। एमएसओनी बनी है फ्रेंच कार मेकर कंपनी सिट्रोएन की एम्बेसडर। संजना सांगी अपॉइंट हुई हैं स्पेस इंडिया की। नीरज चोपड़ा अपॉइंट हुए हैं एवरेडी बैटरीज के ब्रांड एम्बेसडर। क्लियर है फ्रेंड्स। और रिवीजन देखिए, आप लोग ज़रूर रिवीजन पे ध्यान दिया करें, बहुत ज़रूरी है रिवीजन भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जापान हैज़ वॉन द मेंस AFC अंडर 23 एशियन कप फॉर द सेकेंड टाइम बाय डिफीटिंग विच कंट्री। तो यहाँ पूछ लिया है कि जापान किस देश को हराकर दूसरी बार उसने पुरुष AFC अंडर 21 एशियाई कप जीता है। तो इसमें जापान ने देखिए हराया है उज्बेकिस्तान की टीम को। क्वेश्चन डायरेक्ट भी बन सकता था कि 2024 का जो मेंस AFC अंडर 23 टाइटल है किस देश ने जीता है, जापान देश ने। सो फाइनल मैच जो था वो कतर के जासिम बिन हमद स्टेडियम में खेला गया था। इससे पहले देखिए जापान ने इस टूर्नामेंट को जीता था 2016 में। तो 2024 में जो उन्होंने जीता है वो उनका है दूसरा टाइटल। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे कंप्लीट हो गए हैं सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे आज के स्टडी जीके के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, इंडिया डज नॉट शेयर टेरेस्ट्रियल बॉडी विद विच कंट्री। भारत किस देश के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता, यानी लैंड नहीं लगता है देखिए हमारा। तो श्रीलंका, अफ़गानिस्तान या चाइना। तो अगर देखिए अगर बात करें तो श्रीलंका यहाँ पे लोकेटेड है। अफ़गानिस्तान देखिए हमारा यहाँ पाकिस्तान आता है, यहाँ अफ़गानिस्तान से थोड़ा सा लगता है। और आपका आ गया, ये आ गया आपका चाइना। तो ये सब तो लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, मतलब श्रीलंका को छोड़ के, क्योंकि श्रीलंका के साथ हमारा लैंड बॉर्डर यानी स्थलीय सीमा नहीं लगती है। आप इसको बोल सकते हैं जलीय सीमा लगती है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे होगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्रैंड कैनियन लोकेटेड इन विच कंट्री। सो यहाँ बात करें कि ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है, तो ये लोकेटेड है US कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एटमॉस्फेरिक लेयर कंटेन्स आयंस एंड हेल्प इन वायरलेस कम्युनिकेशन। कौन सी वायुमंडलीय परत है जिसमें आयन होते हैं और वो वायरलेस संचार में मदद करती हैं। तो इसे कहते हैं कौन सी, थर्मोस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर में अगर बात करें 5 टाइप की लेयर्स हैं देखिए, जिसमें सबसे नीचे आती है आपकी ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद आपकी आती है स्ट्रेटोस्फेयर, देन हमारी आती है मीजोस्फेयर, उसके बाद है थर्मोस्फेयर, इसको आइनोस्फेयर भी आप कह सकते हैं, उसके बाद आती है एक्सोस्फेयर। तो आइंस जो होंगे या अगर बात करें तो वो किस में होंगे, थर्मोस्फेयर में, जो कि वायरलेस कम्युनिकेशंस में हेल्प करती हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्ट्रेट है जो कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। तो ये है कौन सी, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। सो ये कनेक्ट करती है देखिए अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी के साथ में। और अगर बात करें कॉन्टिनेंट की, तो यूरोप को अफ्रीका से विभाजित करती है। इसके बाद देखिए, एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। तो जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो किसकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, द राइट आंसर इज मार्स एंड जुपिटर। सो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाते हैं एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स की बात करें तो देखिए बहुत टाइनी सी बॉडीज़ हैं, बहुत छोटी बॉडीज़ हैं जो कि सन के अराउंड ये भी मूव करती हैं। इन बॉडीज़ को हम एस्ट्रॉइड कहते हैं। स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट से ये अलग होती हैं। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे हमारे आज के स्टडी जीके के क्वेश्चंस भी। अब हम देखिए रिवीजन करेंगे। तो चलिए हम कल के जो वीडियो के हमने क्वेश्चंस करे थे उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सो हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है, विच कंपनी विल लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मोटरसाइकिल। ये पहली मोटरसाइकिल होगी जो कि CNG से चलने वाली है और इसे लॉन्च करेगी कौन सी कंपनी, बजाज ऑटो। और इस मोटरसाइकिल को नाम क्या दिया गया है, ब्रूज़र 125 CNG। नेक्स्ट, इंडियाज़ प्रीमियर बाइनियल मोटर शो है ऑटो एक्सपो। ये 2025 में कौन सी कंट्री में आयोजित होगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है, आंसर इज करीना कपूर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैव बीन नेम्ड एज अ लॉरेंस ऑफ द 2024 गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस प्राइज।
तो इस प्राइज़ के विजेता के रूप में नामित किया गया है पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट को। विच हॉलीवुड एक्ट्रेस जिसको ऑनर किया जाएगा पाम डियोर अवार्ड से एट द कांस फिल्म फेस्टिवल, तो ये ऑनर किसे दिया जाएगा? तो सही आंसर है फ्रेंड्स मैरिल स्ट्रीप को। इसके बाद देखिए कौन से टीम ने थॉमस कप का टाइटल जीता है इस बार? तो चाइना ने जो है फ्रेंड्स जीता है थॉमस कप का टाइटल। थॉमस कप जो है ये मेंस की बैडमिंटन चैम्पियनशिप होती है। इसी के साथ अगर हम वुमेंस बैडमिंटन चैम्पियनशिप की बात करें जिसे कहते हैं ऊबर कप, ये भी किसने जीती है? चाइना की ही टीम ने। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन द फार्मूला 1 मियामी ग्रैंड प्री 2024। इसको अच्छे से याद करिएगा क्योंकि ये रेस जीती है लैंडो नॉरिस ने। लैंडो नॉरिस ने इसमें वर्ल्ड चैंपियन मैक्स वर्स्टैपिन को हराया है और उनकी लाइफ का ये पहला देखिए फार्मूला रेस जो है उन्होंने अपनी लाइफ की पहली रेस जीती है मियामी ग्रैंड प्री। इसके बाद वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर ईगा स्विएतेक, इन्होंने वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता है मैड्रिड ओपन 2024 टूर्नामेंट में। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? सो बात करते हैं ईगा स्विएतेक की, बिलोंग करती हैं पोलैंड देश से। तो कंप्लीट हो गए हैं हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हर एक वीडियो में हम आप लोगों से टेस्ट क्वेश्चंस जरूर पूछते हैं। कल के अगर क्वेश्चंस की डिस्कस करें तो पहला क्वेश्चन पूछा था सार्क के बारे में। सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है काठमांडू में। सेकंड हमने क्वेश्चन पूछा था कि जापान की जो पार्लियामेंट है, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो आपने आंसर किया है डाइट, जो कि बिल्कुल सही है। तो थैंक यू फ्रेंड्स इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। और आज के हमने कमेंट्स रखे हैं लिजू, जिनु कुमारी बहेरा एंड केवी से विन। सो आप सभी को थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही इसी के चलते हम आज भी बात करेंगे टेस्ट क्वेश्चंस की, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है देखिए द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो कि यूनेस्को की देखिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। सो अगर बात करें कौन सी कंट्री में ये फैली हुई है, क्योंकि किस देश से होकर ये हज़ारों मीलों तक फैली हुई है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। सेकंड क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कैपिटल ऑफ पोलैंड। कई बार एग्ज़ाम में हमको कैपिटल भी पूछ लेते हैं, इसलिए इसको हल्के में ना लें। तो बताना है पोलैंड की राजधानी क्या है। तो आप जल्दी से आप लिख दीजिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ फ्रेंड डेली करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि इसमें समझाए हुए सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो ऐसे ही फ्रेंड्स हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहें, हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो और कंटेंट लेके आते रहेंगे। Thank you so much for watching this video.